जगन्नाथ रथ यात्रा में विशाल विशाल रथों का एक अपना महत्व है। कैसे हुई थी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत, क्या है तीन रथों की विशेषता, आइए जानते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 20 जून 2023 को रात्रि 10:04 पे शुरू होगी और यात्रा का समापन 21 जून 2023 को शाम 7:09 पर होगा। नगर भ्रमण के बाद इस दिन भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा देवी गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी के घर विश्राम करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम से द्वारका दर्शन की इच्छा जाहिर की। इसे पूरी करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर द्वारका नगर भ्रमण पर निकले। तभी से रथ यात्रा हर साल होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। सभी रथ इसमें इतनी हल्की लकड़ियां होती है कि रथ को आसानी से खींचा जा सकता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ की आज्ञा लेनी होती है। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र, माला और सोने की कुल्हाड़ी भगवान को स्पर्श कराई जाती है। रथ बनाने वाले दिन में एक बार ही सादा भोजन करते हैं। इस दौरान ये पूरी तरह सात्विक तरीके से रहना होता है। रथ बनने में करीब 2 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद विधि विधान से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान को खिचड़ी खिलाई जाती है, फिर उन्हें फलाहार भोजन कराया जाता है। अगले दिन सुबह भगवान को नहलाया जाता है, भोग लगता है, फिर वे गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ से 9वें दिन वे वापस मंदिर के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा 9 दिन तक चलती है। इस दौरान 3 रथ निकलते हैं। पहले रथ पे बलराम जी, दूसरे रथ पे सुभद्रा और सुदर्शन चक्र और तीसरे रथ पे भगवान श्री कृष्ण। 832 लकड़ी के टुकड़ों से बना जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का होता है। इसकी ऊंचाई 13 मीटर तक होती है। इसका रंग लाल और पीला होता है। गरुड़ ध्वज, कपि ध्वज, नंदी घोष ये भगवान जगन्नाथ के रथ के नाम है। रथ की ध्वजा यानी झंडा त्रिलोक वाहिनी कहलाता है। रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है वो शंखचूड़ नाम से जानी जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ के रक्षक भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ हैं। सुभद्रा जी के रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक होता है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम देव दलन है। लाल और काले रंग का ये रथ 12.9 मीटर ऊंचा होता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचूड़ा कहते हैं। भगवान बलभद्र को महादेव जी का प्रतीक माना जाता है। रथ का नाम ताल ध्वज है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का ये रथ लाल हरे रंग का होता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। पुरी की जगन्नाथ मंदिर में हर रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ पे करीब हर रोज 1 लाख लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भगवान जगन्नाथ को हर दिन 6 समय का भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान होते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर में बनी हुई रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। प्रसाद को पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में पकता है। हैरानी की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। ऐसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं, प्रसाद भी समाप्त हो जाता है।